जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसजी कैरियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मैथ का आज 20वां 20वां लेक्चर होगा। अब तक का मैंने 19 पढ़ा चुका हूँ, उसे देखना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग आए हैं तो अगर पुराना वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए और ये आपका चुनाव है और भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न है। भाग की गुणनखंड विधि पे आधारित प्रश्न है। आज इसका सेकेंड पार्ट है, यानी लास्ट पार्ट है। तो आइए देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, 17वां क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन नंबर 70 की संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि भाग की गुणनखंड विधि, भाग की गुणनखंड विधि से कैसे क्या करते हैं, 47 और 27। आप लोग को एक बार बता देते कैसे किया जाए, वो बताए थे। 47 27 2 3, इसको किससे भाग देना है, 2, 3, 7 से। कह रहा है इसको भाग देना 2 3 7 से, तो कितना शेषफल आएगा, शेष आएगा। और देखिए पहले आपको ये बताते फिर आपको क्वेश्चन बताएंगे। देखिए 2 से भाग दीजिए, 2 से जाएगा कितने बढ़ जाएगा, 2 से दीजिए तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, एक हाथ से चला गया 12, तो 2 छक्का 12, यहाँ पे 2 तिहाई 6, यानी 1 क्या बच जाएगा आपका शेष पर क्या जाएगा 1। तो फिर क्या करते हैं, आप 3 से भागते हैं। तो देखिए जब भाग देते हैं तो ये क्या आता है, भाजक होता है। क्या आता है, भाजक हो जाता है आपका भाजक। ये होता है भाज्य, होता है भाज्य। और जब भागते ये बचता क्या है, भागफल बचता है, यही भागफल बचेगा ना, भागफल। और जो ये होता है शेषफल, शेषफल। तो वहां पे कहा क्या है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि जब करा उसी भागफल से, यानी इस 2 से भाग तो भागफल क्या इतना है, अब इससे इस भागफल से भाग देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, भागफल होता है। ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं आपको क्या था, भागफल आता है, और ये जो होता है शेषफल बचता है। अब यानी हम क्या करते हैं, तीसरा जो संख्या से भाग दे रहे हैं उस संख्या में, यानी इसके से भागफल से ही भाग दे रहे हैं। ठीक है, 30 भाग दे तो क्या रहा है, 3 7 21, 2 चला जाएगा तो 3 8 24, यहाँ भी 2 चला गया, और 3 7 21, और यहाँ से कितने 2, शेषफल बचेगा 2, यहाँ शेषफल 2 हो जाएगा। 3 से भाग देने पर ये क्या करते हैं, इसके ही भागफल से दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब तो यहाँ क्या होगा, अब इसके भागफल से 7 से भागेंगे तो 7 कहने 7 और 7 कहने 7, एक हाथ से 17, 7 दूना के 14, यहाँ से बचेगा क्या 3। तो इसका मतलब 7 से भागा तो 3 शेष पर, और भागफल ये कर इतना रहा है। तो कह रहे तो ये शेष इस तरह भाग देंगे इस संख्या में तो शेष ए आएगा। और इसकी पूर्ण संख्या कैसे निकाला जाता है, पूर्ण संख्या निकालने के प्रथम शेष द्वितीय से जोड़ते हैं, +1 +2, और गुणे क्या करते हैं, प्रथम भाजक 2 से गुणा करते हैं, फिर क्या करते हैं प्लस तृतीय भाजक 3 तृतीय शेष से, और गुणे प्रथम भाजक 2, फिर गुणे द्वितीय भाजक 3। अब गुणा करते हैं, देखिए 2 दूना 4, 4 1 5, प्लस 3 दूना 6, 6 3 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। तो इसका पूर्ण शेष क्या आता है, 23 है। इसका पूर्ण शेष क्या होगा, 23 होगा। अगर हम 2 3 6 6 7 42, 42 से अगर हम 47 से इसमें 47 और 27 में भाग दें
42 से, ठीक है, तो भी क्या आएगा, शेषफल वही आएगा। ये आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। देखिए ले जाइए, एक बढ़ जाएगा 42 का, एक बढ़ जाएगा 42, यहाँ बचेगा क्या 5, ये हो जाएगा 2, तो कितना बढ़ जाएगा 42, एक बार फिर जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 42 बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1, ये आ जाएगा 7। अब कितना बढ़ जाएगा, अगर 2 बार ले, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 चौक 12, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ही जाएगा, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक। अब ये ले लीजिए, 7 में से 4 था 3, 3, और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2 8 जा 2, यहाँ तब भी शेषफल क्या रहा है, शेषफल 23 आ रहा है। तो इसको ये निकालने के मतलब तरीका बताया भाग की गुणनखंड विधि से, कौन सी है, भाग की गुणनखंड विधि से निकालने के लिए, भाग की गुणनखंड विधि से। तो इस तरह पूर्ण शेष निकाला जाए, कह देगा इस संख्या से मतलब भाग दिया जाएगा तो कितना पूर्ण शेष आएगा, तो इसका तभी तो इसका 42 से भाग तभी ये आ जाएगा। तो लेकिन इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग इस वाले क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन आपका है, इसका उपयोग उसी क्वेश्चन में है कि मतलब इसका उपयोग कहाँ होता है। तो क्या कर देखिए, तो क्वेश्चन क्या किया है, दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है कि संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, 3 से भागता है तो शेषफल कितना है, 1 आता है, ठीक। अब इसके भागफल से कर जो भागफल आता है उससे 2 से भाग दिया जाता है, 2 से, तो शेषफल भी 1 आता है। तो क्या कह रहा है, तो यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा। इनका पूर्ण शेष ज्ञात कर लीजिए, जो बचता है पूर्ण शेष उसी में से 6 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितना प्रारंभिक संख्या है। कोई संख्या मैंने पहले बता चुका हूँ, जब किसी संख्या से मतलब इससे संख्या, जैसे 2 संख्या 4 से कट जाती है तो भागफल शेषफल 3, 2 संख्या किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल 5, 1 आता है। तो बोल रहा है 6 से भाग देने पर कितना आता है, जो शेषफल बचता है उससे भाग देते हैं वो आंसर आ जाता है। तो मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आप उसे देखेंगे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो देखिए, तो इसका पहले हमने पूर्ण शेषफल क्या देते हैं, तो कैसे पूर्ण शेषफल, ये हो गया आपका भागफल, ये भाजक हो जाएगा, ये विभाजक, ये प्रथम भाजक, ये द्वितीय भाजक हो जाएगा, ये प्रथम से द्वितीय से। तो क्या होता है, तो इसका सूत्र क्या है, बताए थे क्या होता है, प्रथम भाजक, भाजक शेष, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, द्वितीय ये शेष और गुणे प्रथम भाजक, क्या होता है, प्रथम भाजक, प्रथम भाजक। तो यहाँ पे प्रथम शेष, द्वितीय शेष है, तृतीय शेष तो है ना कि आगे वहां पे जाएंगे, बस इतना ही रुक जाएंगे। इसके बाद सूत्र क्या होता है आगे भी बता दे रहे, प्लस होता है तृतीय शेष, क्या होता है, तृतीय शेष, तृतीय शेष प्लस, नहीं प्लस नहीं था, गुणा मल्टीप्लाई, यानी प्रथम भाजक और गुणे फिर क्या होता है, द्वितीय भाजक होता है, ठीक है। यही सूत्र होता है। तो हमको तृतीय शेष तो है नहीं कि वहां तक जाएंगे, प्रथम से द्वितीय शेष है तो द्वितीय शेष में कवर हो गया, तृतीय शेष तो तब यहाँ पे बढ़ते थे, इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमको यही तक ज्ञात करना है। तो क्या करें, पहले जोड़ते हैं, प्रथम जोड़ते हैं, द्वितीय जोड़ते हैं, ठीक है। गुणा करते हैं प्रथम भाजक, कितना 3, क्या हो जाएगा ये आपका, कितना 3 1 3 1 4, 4 क्या जाएगा आपका पूर्ण शेष हो जाएगा। पूर्ण शेष क्या हो जाएगा आपका, ये किसके बराबर है, पूर्ण शेष का है, पूर्ण शेष का फार्मूला, पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष का 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 6 से भाग देने पर उसी संख्या में, जब इससे में भाग देंगे 6 से तो वही संख्या का प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए
अब यहाँ पे क्या करिए, 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दे दीजिए, 4 में 6 से भाग दीजिए, यही दिया ना, 4 में 6 से भाग दीजिए। अब दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ जाएगा तो बचेगा क्या, पर 4 बच जाएगा सीधे। तो शेषफल क्या हो जाएगा, ये शेषफल हो जाए, शेषफल 4 हो जाएगा, शेषफल आपका 4 हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 71वां क्वेश्चन है, किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। तो कह रहा है कि जब संख्या में 4 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 आता है। जब 4 और 5 से भाग देता है तो शेषफल 1 और 4 आता है शेष, ठीक। और ये क्या होता है, भाजक, भाजक ही शेषफल है। तो क्या करते हैं, तो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष 4 है, गुणे प्रथम भाजक 4, ठीक। ये आपका का पूर्ण शेष ज्ञात हो जाएगा। पूर्ण शेष 4 करीब 4 4 चौको 16, एक क्या हो जाएगा आपका 17, 17 क्या हो जाएगा पूर्ण शेष, पूर्ण शेष क्या हो जाएगा 17। जब पूर्ण शेष आ गया, अब क्या आ रहा है, उसको क्रम क्या आ रहा है, 4 5 से भाग देने पर शेष पर इतना आ रहा है, तो क्रम बदल दिया जाएगा तो उसका शेष कितना आएगा। पहले 4 5 से भाग देने पर 1 4 आ रहा है शेष, अब कह रहा है 5 और 4 से भाग देने पर ही कर रहा है, पहले 5 से भाग फिर 4 से, पूर्ण शेष में भाग दीजिए, जो शेष आएगा तो वही शेष पर पता चल जाएगा। तो 17 से भाग दीजिए, 17 में पहले 5 से कर रहा है, पहले 5 भाग दीजिए, तो 5 तिहाई 15, बचा क्या शेष 2। अब 4 से भाग दीजिए, 4 से कितने बढ़, 0 बढ़ जाएगा, बचेगा क्या शेष 3। तो क्या हो जाएगा आपका शेष 2 और ये जाएगा 3। मतलब 5 और 4 से, यानी 5 और 4 से भाग देने पर, एक क्रम बदल दिया है, भाग देने पर शेष कितना आएगा 2 और 3। शेष तो हो जाएगा, आप पूर्ण शेषफल पूर्ण शेष कितना आएगा 17 ही आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, उतना ही उसका, चाहे इससे भाग दे तभी 17 आएगा शेष, चाहे उससे संख्या से भाग दे तभी 17 आएगा। देखिए क्या होता है, प्रथम भाजक प्लस द्वितीय, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक, क्या हो जाएगा 5 15, 15 2 क्या जाएगा 17, क्या ये पूर्ण शेष ये रहा है। तो उस संख्या में अगर हम 4 5 से अगर 4 5 से भाग तब भी 17 पूर्ण शेष आएगा, इस तरह भाग देंगे तभी पूर्ण शेष आएगा। लेकिन वो शेष कितना, शेष का मानो कितना आएगा, तो दो अलग बदल देंगे तो 2 और 3 आएगा, और उसका पूर्ण शेष तो 17 आएगा, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर है, 2 और 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, क्या हो जाएगा 2 और 3, यही आंसर है 2 3। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 72वां क्वेश्चन है, एक संख्या को क्रम से यानी 2 3 7 अंक से 2 3 तथा 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1 और तथा 6 शेष आता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। जो पूर्ण शेषफल आता है उसमें अगर 42 से भाग पता देंगे तो ये पता चल जाएगा। तो पूर्ण शेष ज्ञात करना पड़ेगा, पूर्ण शेष कितना होगा। तो कह रहा 2 3 7 से भाग देने पर, 2 3 और 7 से भाग देने पर कितना शेषफल आ रहा है, शेषफल 1 1 6 आ रहा है। कितना शेष कितना आ रहा है, 1 1 और 6, 1 1 क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 1 1 6 आ रहा है। तो कह रहा कि 42 से भाग देंगे तो पूर्ण शेष ज्ञात कर लेंगे, जो पूर्ण शेष बचा तो 42 से भाग देंगे, जो शेष आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा। तो पूर्ण शेष मतलब भाग देने पर कितना शेष बचेगा 42 से। देखिए पूर्ण शेष कैसे निकाल देगा, अब यही है पूर्ण शेष निकालने के लिए यही तरीका है। तो क्या करते हैं, प्रथम भाजक प्रथम शेष 1 प्लस द्वितीय शेष 1 गुणे प्रथम भाजक 2, ठीक, प्लस अब करते हैं तृतीय शेष यहाँ तक ले, तृतीय शेष जाएंगे 6, अब गुणे प्रथम भाजक 2 गुणे द्वितीय भाजक 3,
बस ये जगह पूर्ण शेष आपको पता चल जाएगा। पूर्ण शेष क्या है पता चलेगा, ये पूर्ण शेष, इसे कहते हैं पूर्ण शेष, पता चल जाएगा। तो देखिए 2 एक 2 1 3 क्या जाएगा, ये 3 प्लस 6 दूना के 12, अब 12 3 या 36, 12 3 क्या जाएगा 36, और 6 3 9 क्या जाएगा 39। आपका पूर्ण शेष कितना जाएगा 39। अब 42 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा पूर्ण शेष क्या है। अब एक बात याद कीजिए, 42 से 39 छोटा तो यही पूर्ण शेष हो जाएगा, अगर उससे छोटा है तो भाग जाएगा नहीं, तो 39 ही क्या हो जाएगा पूर्ण शेष हो जाएगा। जल्दी के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे कर लीजिए। तो देखिए ये सब आप फास्ट कर सकते हैं, हम जितना स्लो बता रहे हैं। अब 39 से भाग दीजिए, 39 में शेषफल है पूर्ण, कह रहा 42 से भाग दे देंगे, 42 से भाग देंगे, 42 बढ़ जाएगा नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ जाएगा, तो बचेगा, तो 39 क्या हो जाएगा शेष बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अब भाग विधि कैसे करते हैं, 42 से भाग देंगे 39 बार, तो जाएगा 0 बार ले जाएंगे, 0 बार जल जाएगा, तो जाएगा घटेगा, तो 39 से फिर आ जाएगा, ठीक है हो जाएगा शेष हो जाएगा आपका 39, तो शेषफल हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा आंसर। तो यहाँ हो जाएगा, ये होता है ये भागफल होता है, ये होता है शेषफल। तो 39 का आपका जो है शेषफल, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 क्वेश्चन पढ़ा सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73 है, 73 से अधिक होगा क्वेश्चन। तो जब किसी संख्या 56 से भाग देते तो शेषफल क्या होता है 29 आता है, तो 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा, शेषफल को 8 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कितना शेष आएगा जो शेषफल बचा है। देखिए 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए 29 में, 8 त्रिके 24, 8 त्रिक 24, यहाँ कितने 9 में से 4 जा 5, ये क्या आ जाएगा 5 आपका क्या हो जाएगा शेष हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा आपका शेष। तो शेष कितना आ जाएगा 5, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 2 1 प्राप्त होते हैं, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त क्या होगा। तो पूर्ण शेष प्राप्त होना चाहिए, पूर्ण शेष प्राप्त हो तो 28 से भाग देंगे, पता चल जाएगा वो संख्या कितने में उसका शेष कितना आएगा। तो पहले पूर्ण शेष ज्ञात करते हैं। पूर्ण शेष कैसे ज्ञात करते हैं, कह रहा है कि संख्या में 4 और 7 से भाग देने पर शेष कितना आता है, शेष आपका शेष कितना बचता है 2 और 1, शेष कितना था 2 और 1 आता है। पूर्ण शेष ज्ञात कर दिया, फिर 28 से भाग दीजिए, जो पूर्ण शेष होगा तो 28 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही क्या जाएगा आपका आंसर। तो पूर्ण शेष कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम शेष 2 प्लस द्वितीय शेष प्लस 1 गुणे प्रथम भाज्य कितना 4। अब तृतीय शेष नहीं कि तृतीय शेष वाला लगाएं, बस यहीं तक खत्म कर देंगे। तो 4 करें 4, 4 तो क्या जाएगा 6, क्या जाएगा 6। अब ये 6 जो पूर्ण शेष बचा है, अब 6 28 से भाग दीजिए, 28 से भाग दे दीजिए, 6 से छोटा तो ये जाएगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा आपका शेषफल हो जाएगा। तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, तो 0 बार ये यानी 6, तब ये क्या है ये शेष बच जाएगा आपका, क्या जाएगा शेष, यानी पूर्ण शेष क्या है आपका, अरे 28 से भाग दीजिए, शेष क्या बचेगा 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह अनिवार्य है निम्न में से किस प्रकार की होगी। मतलब 11 और 13 से विभाजित तो किस संख्या से वो मतलब कट सकती है, करा क्या ऑप्शन नंबर। तो 11 और 13 से विभाजित मतलब 11 गुणे जो होगा 13 वही भाज्य हो जाएगा।
यही आपका आ जाएगा आंसर। 11 और 13 से विभाजित है, यानी 11 गुणे 11, अगर 11 गुणे 13 रहेगा तभी कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाए, तो 11 गुणे 13 का जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आपका राइट आंसर। तब